दोस्तों, ये वो दौर था जब रंगोली कोट के पहाड़ों पर सूरज ढलते ही एक अजीब सी सिहरन उतर आती थी। हवा थम जाती थी, पंछी अचानक चुप हो जाते थे और दूर पहाड़ी ढलानों पर किसी अनदेखी आहट का डर हर दिल में घर कर जाता था यार। हमारी कहानी चल रही है रंगोली कोट के नरभक्षी तेंदुए की। लेकिन अब ये सिर्फ एक तेंदुआ नहीं था, ये एक साया बन चुका था। एक ऐसा साया जो दिन के उजाले में भी पीछा करने लगा था और रात के सन्नाटे में लोगों को हमेशा के लिए खामोश कर देता था। भयानक, खौफनाक, दिल को दहला देने वाला रंगोली कोट का नरभक्षी। कहा जाता है इसने सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि शरीर के साथ साथ आत्माएं भी निगल ली थी। किसी को वो खेत से उठा ले गया था, किसी को घर की दहलीज से, और किसी को तो ऐसी जगहों से जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता था। इतना इसने अपना खौफ का आलम बना दिया था। दोस्तों, रंगोली कोट अब गांव नहीं रहा था, वो एक दहशत बन चुका था और इस दहशत का राजा था यही नरभक्षी तेंदुआ। लेकिन बॉस, अब जो होने वाला था ना, वो शायद अब तक के सबसे भयावह पन्ने होते ना, भयानक पन्ने, वो खोलने वाला था यार। पिछले एपिसोड में जहाँ पर मैंने कहानी छोड़ी थी, आज मैं उसको वहीं से शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है ना। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि कुंवर साहब और उनके दोनों साथी मचान से नीचे उतर के आ गए थे और उस खौफनाक जंगल में कहीं अपना रास्ता भटक गए थे। याद होगा आप लोगों को सब। लेकिन उस तेंदुए के आतंकित जंगल से निकलकर ये किसी तरह से रोड तक तो पहुंच ही गए थे यार, जहाँ पर इनकी अपनी फोर व्हीलर, अपनी इनकी वो गाड़ी, इनकी जीप खड़ी थी। एक वन विभाग का कर्मचारी इनकी जीप के पास खड़ा था। रात के 10 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका था और इनके पहुंचते ही उस वन विभाग के कर्मचारी ने बताया कि साहब, अभी थोड़ी देर पहले एक कार उसके पास आके रुकी थी और उस कार में बैठे लोगों ने उसको बताया कि उस जगह से करीब 1 किलोमीटर पहले किसी तेंदुए ने उनकी कार के ऊपर हमला कर दिया था। यानी कि उनकी गाड़ी जब चल रही थी तो एक तेंदुआ उनके ऊपर झपट गया था। लेकिन वन विभाग के उस कर्मचारी की बात पर इन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि ये जानते थे कि तेंदुआ कभी भी किसी कार या चलते हुए वाहन पर आक्रमण नहीं करता है, स्कूटर मोटरसाइकिल को छोड़ के। कोई ढके हुए कवर्ड बड़ी गाड़ी पर आक्रमण नहीं करता है। अब इन्हें लग रहा था कि यार वो वन विभाग का जो कर्मचारी है वो थोड़ा डर और रोमांच का माहौल पैदा करने के लिए ऐसा बोल रहा है। इन लोगों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी जीप में बैठकर धौला देवी गेस्ट हाउस को वापस लौटने की अपना तैयारी करने लगे। चलो भाई, चलो यहाँ से आओ, चलो बैठो भाई जीप पर, होता है ना जैसे, आओ चलो 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 लौटे यार। दोस्तों, अब कहानी अपने आखिरी दौर में आ गई है, लेकिन पहले मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ ब्यूटीफुल प्लेसेस का। मित्र, आप जिस तरह से चैनल को सहयोग देते हैं वो बहुत ही यार सराहनीय है। आपके इस अतुलनीय सहयोग से मुझे बहुत सहायता मिलती है। ना सिर्फ आप बल्कि संजय पीटर भाई और भी बहुत सारे मित्र हैं जो खुल के सहयोग करते हैं। विराट भाई, बहुत बहुत शुक्रिया यार मित्रों। उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में आपका सहयोग इसी तरह से मिलता रहेगा और इस अतुलनीय सहयोग के लिए धन्यवाद यार। दोस्तों, अभी ये लोग कुछ ही मीटर आगे बढ़े थे कि इन्हें सामने से आती हुई किसी गाड़ी की हेडलाइट्स दिखाई दी। ठीक है ना, हेडलाइट्स वो चमकती हुई दिखाई दी। जैसे ही इनकी जीप उस गाड़ी के पास पहुंची तो देखा कि सामने से एक दूसरी जीप आ रही थी। उसमें दो लोग बैठे हुए थे और उन्होंने हाथ दे करके इनको ऐसे, जैसे होता है ना, हाथ देकर रुकवाने के लिए रुकवाया और फिर इनको चेतावनी दी कि भाई आप लोग आगे मत जाना, क्योंकि उधर रास्ते में आगे एक तेंदुआ बैठा हुआ है जो जो बहुत गुस्से में है और उन पर हमला करके उनमें से किसी एक को मारने की कोशिश भी कर चुका है। मतलब वो इतने कॉन्फिडेंस से अपनी बात उन्होंने बताया कि हम दोनों में से किसी एक को मारने की उसने कोशिश भी करी है। फिर अपनी बात जारी रखते हुए उन्होंने इनकी जीप की तरफ देखा ऐसे करके, तो एकदम से चौंक गए, बोले अरे भाई,
आप लोग तो खुली जीप में जा रहे हो यार। भाई यकीन मानो वो तेंदुआ आप लोगों पर जरूर हमला करेगा, 100% करेगा। खुली जीप है यार आपकी, और हो सकता है कि वो आप में से किसी को मारने की कोशिश भी करे। और वो दोनों बेचारे बहुत ज़्यादा डरे हुए और बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। तो अब कुंवर साहब ने उनसे पूछा कि भाई ये बताओ कि तेंदुए ने तुम्हारी जीप पर हमला कैसे कर दिया यार? क्या तुम्हारी गाड़ी वहाँ पे पार्क करी हुई थी, तुमने वहाँ पे रोकी हुई थी क्या? या मतलब मूवमेंट में थी, चल रही थी, क्या था मतलब, कैसे हो गया ये सब? तो उन्होंने जो बताया उसको सुनकर सबकी रूह कांप गई। तो घबरा गया, बाप रे बाप, इतना भयानक। उन लोगों ने बताया कि वो लोग सड़क पर जीप चला के आ रहे थे, अपना जैसे रोज आते थे वैसे ही आ रहे थे। वो जैसे ही आगे बढ़े तो देखा कि एक तेंदुआ सड़क के बीचों बीच खड़ा है। खड़ा है तेंदुआ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्योंकि ये ऐसा होना कोई नई बात नहीं होती कि सड़क पे तेंदुआ आके खड़ा हो जाए, तो कोई नई बात नहीं थी। इससे पहले भी इन लोगों ने कई बार ऐसा देखा था, वो गाड़ी वालों ने, कि तेंदुआ सड़क पे आ जाता था। लेकिन गाड़ी की हेडलाइट देखकर तेंदुआ खुद ही जो है किनारे हट जाता था और वो आराम से निकल जाते थे। लेकिन इस बार मामला कुछ और ही हुआ। ये सब बताते हुए उनकी आवाज़ कांप रही थी, और उन्होंने अपनी जो कपकपाती आवाज़ में उन्होंने बताया कि इस बार तेंदुए ने जैसे ही जीप को पास आते देखा तो वो सड़क से हटा नहीं, बल्कि अचानक वो उन पर झपट पड़ा। उन दोनों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, तेंदुआ झपट जाएगा। तो यार वो दोनों घबरा गए और उन्होंने जीप की एक्सीलेटर दबा दिया और स्पीड बढ़ा दी। उनकी जीप का जो पिछला और ऊपरी हिस्सा था ना, वो तो कैनवास का था, लेकिन पीछे की तरफ से तो वो खुला रहता है ना, पीछे की तरफ से वो कैनवास को ऊपर मोड़ दिया जाता है। आधा जो है दरवाज़ा होता है जिसको आधा खुलता है, जो लोग अंदर चढ़ते उतरते हैं। जीप का पिछला हिस्सा आपने देखा ही होगा। एक सामान्य जीप होती है जिस पर सवारी वगैरह आती जाती है यार, पीजो या वो DI क्या क्या बोलते हैं, मेरे को तो ज़्यादा नाम नहीं पता है जीपों के। ये ऊपर से और साइडों से ढकी हुई होती है, पीछे से खुली हुई होती है, तो ऐसी जीप थी ये भी। वो तेंदुआ सीधे आकर जीप के बम्पर से टकराया और सड़क के किनारे जा गिरा। लेकिन बात वहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, जैसा कि किनारे गिर गया और फिर भाग गया, और नहीं, अगले ही पल उसने जीप में हमला कर दिया, मतलब पीछे से वो जीप पे कूद गया। अब जैसे ही पीछे से जीप पे कूदा तो जीप थोड़ा आगे बढ़ गई। वो आगे बढ़ी तो उस तरफ से पंजे जो है, जो आधा दरवाज़ा होता है, उस पर जमा दिए, और जमा दिया। उसके बाद फिर वो जीप के अंदर घुसने की कोशिश करने लगा, और भयानक तरीके से वो गुर्रा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी हालत में अंदर घुसना चाहता है, और इन दोनों में से किसी एक का तो वो काम लगा ही देता है, लगा ही देगा। ये सब देखकर उन दोनों के समझ में आ गया था कि यार ये जानवर सिर्फ हमला नहीं कर रहा है, ये तो इनमें से किसी एक को मारने की कोशिश में है भाई। डर के मारे उन दोनों की जो है हालत ख़राब हो गई। ऑब्वियसली होनी थी, किसी की भी होती, मैं आप कोई भी हो, सबकी हालत ख़राब हो जाए यार ऐसे में। एक तरफ तो तेंदुए पर नज़र रखनी थी, दूसरी तरफ सड़क पर। तो नतीजा ये हुआ कि जीप सड़क पे इधर उधर लहराने लगी, ऐसे 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 ऐसे। और ये कहिए कि उस दिन शायद उन दोनों की किस्मत बहुत अच्छी रही, उनकी किस्मत उनके साथ थी। जीप की रफ्तार और इधर उधर जो लहरा रही थी जीप, उसके कारण तेंदुआ तेंदुआ अपना जो है बैलेंस स्टेबल नहीं रख पाया, और वो छटक कर एक और गिर गया। अब ऐसे टर्न लिया, ऐसे टर्न लिया, तो पहले वजन इधर गया, फिर इधर गया, तो वो एक तरफ गिर पड़ा। और उसके गिरते ही इन्होंने पूरी ताकत से अपना एक्सीलेटर दबा दिया, और जितना तेज़ी से हो सकता था तो वहाँ से ये दोनों भाग निकले, मतलब अपनी जीप इन्होंने दौड़ा दी। जब वो लोग अपनी आप बीती सुना रहे थे, तब उनकी आंखों में यार मौत का जो डर होता है ना, वो साफ साफ दिख रहा था। उनका चेहरा इस बात की गवाही दे रहा था कि वो जो भी बोल रहे हैं वो एक एक शब्द सही बोल रहे हैं। वन विभाग के कर्मचारियों ने उन लोगों से कहा कि भाई ऐसा है कि आप लोग डरे नहीं। जो कर्मचारी था उसने कहा भाई आप लोग डरे नहीं, आप लोग जिनको ये सारा घटनाक्रम बता रहे हैं, ये लोग वही शिकारी हैं जिन्हें सरकार ने इस नरभक्षी तेंदुए को मारने के लिए नियुक्त किया हुआ है। इनको इजाज़त मिली हुई है, परमिशन है इनके पास। तो ये सुन के दोनों लड़के अरे बोले, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है, अगर ऐसा है तो आप लोग जल्दी करो यार, हो सकता है कि वो तेंदुआ अभी भी सड़क में ही हो, और वो जगह यहाँ से दूर भी नहीं है, मुश्किल से 1 किलोमीटर पीछे है। भाई आप लोग जितना जल्दी हो सकता है जाओ, मिल जाएगा आपको तेंदुआ।
अब तो यार भाई देर करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। इन्होंने तुरंत अपनी जीप मोड़ी और बिना एक पल गवाए निकल गए उस दिशा की ओर। आगे जा कर के एक बैंड, एक मोड़ था और फिर सड़क सीधी होकर घाटी के पार निकल जाती थी। अब जैसे ही जीप मोड़ से थोड़ा सा आगे निकली, इन्होंने तुरंत अपनी जो सर्च लाइट थी वो ऑन कर दी। इधर जैसे ही सर्च लाइट ऑन करी, ठीक सामने रोड में दो आंखें चमकती हुई दिखी, जैसे कोई दो लाल गोले हो वो जो इनको घूर रहे हो, बिल्कुल एकदम, ना वो हट रहे ना हो रहे, बीच में बैठे इनको देख रहे हैं। तेंदुआ बिल्कुल सामने था और बॉस ये वही तेंदुआ था जिसके पीछे ये लोग 2 दिन से भटक रहे थे, जिसने पता नहीं कितनी जानें ले ली थी। नहीं, जानें तो चार ली थी, लेकिन घायल और कईयों को क्या था, और पशु तो पता नहीं कितने मारे थे। और आतंक और खौफ का आलम उस पूरे क्षेत्र में फैला दिया था। ये मानव रक्त पिपासु अब इनके ठीक सामने बिल्कुल नीडर होकर सड़क के किनारे अपने पिछले पैरों पर बैठा रहा, बिल्कुल अलर्ट होकर के। हटा नहीं वो। इन्होंने भी अपनी जीप की जो स्पीड थी, जो रफ्तार थी, वो कम कर दी। अब जैसे ही ये लोग उसके नज़दीक पहुंचे, तो पहले तो तेंदुआ थोड़ा सा इनकी तरफ बढ़ा, फिर छलांग लगाकर सड़क के किनारे बनी करीब 3 फुट ऊंची एक दीवार थी, उसके पीछे चला गया। जो पिरामिड होता है उसके पीछे चला गया। अब इन लोगों को पूरा यकीन हो गया था कि यार हो ना हो ये जो है 100% वही नरभक्षी है, क्योंकि उसकी हरकतें और निडरता साफ साफ बता रही थी कि वो कोई आम तेंदुआ नहीं है, बल्कि एक खूंखार नरभक्षी है, जिसे मारने का सपना लेकर के ये लोग अपने अपने घरों से निकले थे कि भाई जाएंगे, इसको मारेंगे, इसको मारना है, हम ही मारेंगे, जो मैंने पहले एपिसोड में आपको बताया था इस घटनाक्रम के। जीप अब जो है धीरे धीरे करीब 10 गज आगे बढ़ी थी कि अचानक से तेंदुआ जो है जीप पर झपट गया। और उसी पल, मतलब ये दोनों चीज़ें साथ साथ हुई, उसका झपटना और कुंवर साहब की बंदूक सीधी करके एक साथ 2 गोलियां चला देना। धमाए धमाए वातावरण गूंज गया पूरा वहाँ पे। तेंदुआ एक बार जोर से गुर्राया और फिर उछला और सीधे पहाड़ी के नीचे की ओर गिर पड़ा। अब ये लोग भी तुरंत, इन्होंने जीप रोकी और जीप से उतरे और उस दिशा में भागे जहाँ तेंदुआ गिरा था। वहाँ पहुँचते ही इन्हें एक अजीब सी जो है ना वो गुड़गुड़ाहट की आवाज़ सुनाई दिया, जिसकी कराहट सी, मतलब एक, क्या बोलूँ मैं उसके, गुड़गुड़ाहट से गुर्राहट और कराह को मिला के जो आवाज़ आती है, जैसे गुस्से में और दर्द में वाली जो आवाज़ होती है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी का आखिरी सांसें लेने का ये संकेत हो। और फिर सब शांत हो गया। वो नरभक्षी तेंदुआ जो गांव वालों के लिए एक रूप बदलने वाला, जो अपना कहते थे ना, रूप बदल देता है, एक रक्त पिपासु शैतान था, अब वो हमेशा के लिए शांत हो चुका था। वो मर गया था, मारा जा चुका था। अब ये सभी लोग बड़े खुश और संतुष्ट हो रहे थे कि चलो यार, 5 दिन की मेहनत के बाद ही सही, लेकिन उस नरभक्षी का खौफ उस क्षेत्र के जो निवासी हैं उनके मन से, उनके दिलों से दूर करने में ये लोग कामयाब हो चुके थे। लेकिन 2-3 दिन के बाद जब इन्हें उस नरभक्षी के बारे में पूरी बात पता चली, तो यार इनके दिल में ना एक हल्की सी टीस पैदा हो गई थी। क्योंकि बाद में जब ये बात क्लियर हुई कि शायद उस जानवर की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था कि वो तेंदुआ नरभक्षी नहीं था, ये मारा गया तेंदुआ ही नरभक्षी था। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आप भी सुनिए, आपके दिल से भी यही बात निकलेगी कि यार बेचारा या बेचारी नरभक्षी। नरभक्षी आप तो बोलेंगे उसको थी, लेकिन उसके साथ बेचारा या बेचारी शब्द जरूर लगाएंगे। मगर उस वक्त जब ये लोग घाटी के किनारे खड़े थे, तब वहाँ का माहौल कुछ और ही था। हर कोई राहत की सांस ले रहा था, सभी के चेहरों पर मुस्कान थी और एक दूसरे को बधाई दे रहे थे कि उसी टाइम जो है वो जीप जो क्रॉस इनको जिसने बताया था, वो जीप फिर से लौट के आ गई। और वो पहले जिसमें 2 लड़के बैठे हुए थे, अब उसमें 5 लोग थे। वो लोग बढ़ गए थे और देखने के लिए आए थे क्या हुआ। गोली की आवाज़ सुनी होगी उन्होंने। वो लोग भी अपनी जीप से नीचे उतरे
और इन लोगों के नज़दीक आए और इनसे आकर पूछा तो भाई क्या हुआ, उस नरबख्शी का दिखा आपको, मिला कुछ, क्या हुआ? तो कुंवर साहब ने कहा अरे भाई अब डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है मित्रों, वो नरबख्शी तेंदुआ मारा गया है और करीब 100 फुट नीचे वो घाटी में पड़ा हुआ है। उस समय रात के करीब 11 से थोड़ा ऊपर का टाइम हो गया था, रात के 11 बजे से थोड़ा ऊपर का समय रहा होगा। चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था, रात का समय तो घना अंधेरा, वो भी फिर जंगलों के बीच का। और इन लोगों को पहाड़ी रास्तों पर चलने की आदत भी नहीं थी, इसलिए कुंवर साहब ने फैसला लिया था कि अब तेंदुआ का जो बॉडी है, इसकी जो शव है, इसको कल मतलब अगले दिन सुबह उजाला होने के बाद ऊपर लाएंगे। लेकिन वो जीप वाले लोग तो जैसे मतलब अब एकदम गुस्से में आ गए थे, मतलब उनको खुशी और गुस्सा ऐसा हो रहा था कि उनका गुस्सा उबलने लगा। वो उस तेंदुए को, उस नरबख्शी को दुनिया भर की गालियाँ देने लगे और फिर कुंवर साहब से जिद करने लगे कि नहीं नहीं साहब, सुबह नहीं, हम जाते हैं, हम खुद अभी इसको नीचे से ऊपर लेकर के आएंगे। पर कुंवर साहब ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। बोले यार देखो, अगर तेंदुआ अगर घायल होगा, पूरी तरह से मरा नहीं होगा, तो घायल अवस्था में वो यार वो किसी पर भी जो है जानलेवा हमला कर सकता है या गंभीर रूप से घायल कर सकता है। और अगर कोई मान लो गलती से घायल हो जाएगा तो उसकी सारी जिम्मेदारी जो है कुंवर साहब और इनकी टीम के ऊपर आ जाएगी, और वो 100% इन्हीं के ऊपर आती, क्योंकि ये सब उनके उस पर लिखा रहता है, जो परमिट होता है उस पर सब लिखा रहता है। अब कभी कोई परमिट मेरे को दिखेगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो किस तरह का परमिट होता है। इस बात पर उन लोगों के साथ इनकी थोड़ी बहस भी हुई। फाइनली ये डिसीज़न लिया गया कि कुंवर साहब के एक साथी जो कद में थोड़ा छोटे थे, वो सबसे आगे अपने हाथ में सर्च लाइट लिए चलेंगे, जो एक कार की बैटरी के साथ जुड़ा हुआ था, और उस बैटरी को एक लोकल आदमी उठाएगा, मतलब जो जीप में से आए थे 5 लोग, उनमें से एक आदमी वो बैटरी उठाएगा। तो और जो कुंवर साहब हैं वो खुद जो है वो इन दोनों के पीछे चलेंगे अपनी राइफल को लेकर के। और ये तय हुआ कि अगर कहीं से मान लो तेंदुआ हमला कर दे तो आगे चल रहे दोनों लोग तुरंत नीचे ज़मीन में बैठ जाएंगे, जिससे कुंवर साहब को पूरा खुला व्यू मिल जाए। तो जब खुला मिल जाएगा तो इनको आसानी से निशाना ये लगा देंगे, ठोक देंगे, एकदम से उसे फायर झोंक देंगे। तो अगर थोड़ी भी अच्छी कुछ जान भी होगी तो वो भी चली जाएगी। अब जब सारी बातें तय हो गई तो उसके बाद ये लोग बहुत धीरे धीरे संभल संभल कर उस नीचे खाई में उतरने लगे जहाँ पर तेंदुआ पड़ा हुआ था। इन सबकी जो दिल की धड़कनें थी वो बड़ी तेज़ धक 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 चल रही थी। जैसे ही ये लोग नीचे पहुँचे तो इन्हें एक बहुत बड़ी राहत मिली। अब वो राहत ये थी कि जो तेंदुआ था ना यार, वो मर चुका था, वो जिंदा नहीं था, मर चुका था। फिर भी एहतियातन इन लोगों ने उस पर कुछ पत्थर वगैरह फेंके ताकि कंफर्म हो जाए कि वो मर गया है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। कुछ आपने देखा होगा जिम कॉर्बेट साहब भी यही करते थे, मारने के बाद पत्थर पत्थर मार के उसको देखते थे कि वाकई में मरा है कि नहीं। तो ये पता चल जाता, अगर घायल अवस्था में होता है तो फिर वो अटैक करने के उछलता है। लेकिन तेंदुआ मारा जा चुका था, ये पक्का हो गया था। पत्थर लगने के बाद भी उसके शरीर में किसी तरह की कोई हलचल नहीं हो रही थी, तो मतलब भैया वो अब इस दुनिया से अलविदा कह चुका है। वैसे जिम कॉर्बेट साहब ने किसी कहानी में एक बात कही थी कि बाघ को मरा हुआ तब तक मत मानिए जब तक आप उसके शरीर से उसकी खाल उतार के अलग ना कर ले, मतलब खाल को ना उतार ले तब तक उसको मरा हुआ ना मानिए। ये मेरे ख्याल से चौगढ़ के नरभक्षी वाली जब उन्होंने कहानी सुनाई थी उस पर ये बोला था। अब जब नहीं, तल्ला देश, अब जब इन लोगों को अच्छी तरह से तसल्ली हो गई कि तेंदुआ अब कभी नहीं उठेगा, तो कुंवर साहब ने जीप में आए लोगों को इशारा किया कि चलो अब इसे ऊपर सड़क पर ले चलो। अब यार गांव वालों के पैर कितने मजबूत और पक्के होते हैं, ये इस बात का अंदाज इस बात से आप लगा सकते हैं कि जहां कुंवर साहब और इनके साथी को ऊपर चढ़ने में करीब 25 मिनट लगे, जहाँ पे तेंदुआ मरा था वहाँ से लेकर ऊपर रोड में करीब 100 फीट इनको 25 मिनट लगे। और वहीं स्थानीय जो लोकल लोग थे, उन्होंने उस तेंदुए को लाद के सिर्फ 10 मिनट में जो है वो शव को लाद के सड़क पर पहुंच गए। कितनी उनके अंदर फुर्ती और मजबूती होती है। दोस्तों, जब तेंदुए के शव की जांच की गई तो पता चला
जो कुंवर साहब की पहली गोली तेंदुए की गर्दन में लगी थी और दूसरी ने कंधे की हड्डी तोड़ दी थी। मौत तो तेंदुए की उसी पल हो चुकी थी जब उसे लगातार 2 गोलियां धाएँ धाएँ लगी थी, तो वो उसी टाइम मर गया था। ये जो है बॉस एक मादा तेंदुआ थी, जो पूरी तरह से स्वस्थ और ताकतवर थी। उसकी जो शरीर की बनावट थी उससे साफ-साफ पता चल रहा था कि उसके छोटे-छोटे बच्चे भी हैं, क्योंकि उसके जो थन थे उसमें दूध भरा हुआ था। उसकी लंबाई जो थी 6 फुट 7 इंच थी। इतनी बड़ी लेपर्ड थी, फीमेल लेपर्ड, मादा लेपर्ड। अब इन लोगों का ज़रूरी था कि ये वन अधिकारी जो डीएफओ साहब थे उनको तेंदुए को के मारे जाने की सूचना पहुंचाएं। तो इसके लिए उन्होंने इन्होंने एक वन रक्षक और गाड़ी के ड्राइवर को सबसे नज़दीक जहां टेलीफोन था वहां भेजा, जो वन विश्राम गृह से 10 किलोमीटर दूर था, यानी कि टेलीफोन की सुविधा भी इतनी दूर थी। सुबह होते ही जो रेस्ट हाउस का आंगन था वो लोगों के समूह से भर गया। जवान, बच्चे, बूढ़े, औरतें, मतलब जिसको पता चला वो सब दौड़ते हुए चले आए कुंवर साहब और तेंदुए की एक झलक पाने के लिए। कुछ बुजुर्ग औरतें तो आगे बढ़कर कुंवर साहब के पैर छूने लगी और अपनी आँखों ये आंसुओं से भरी हुई आंखों से बोलने लगी, साहब आप तो भगवान के रूप में हमारे गांव आए, आपने हमारे दुख दर्द का अंत कर दिया। असल में इन लोगों ने उस नरभक्षी तेंदुए को मार गिराया था जिसने गांव वालों का जीना दूभर कर रखा था। तो सबके इमोशंस निकल रहे थे बाहर, तो रो रहे थे, इनके हाथ पांव पड़ रहे थे। उस दिन वहीं बैठकर इन्होंने एक फैसला लिया कुंवर साहब ने कि जब भी कभी वन विभाग को इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये अपनी सेवा फ्री में देंगे, ये पैसा नहीं लेंगे। अब चाहे दिन हो या रात, वो जंगल में हो या पहाड़ में, जहाँ भी हो, ये लोगों को नरभक्षी बाघ या तेंदुए से निजात दिलाते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उस दिन इन्होंने डिसीजन अपना भी ले लिया। जिस दौरान वो तेंदुआ जिंदा था, गांव के लोग शाम के 4 बजते ही अपने अपने घरों में कैद हो जाते थे। बच्चों की पढ़ाई बंद हो चुकी थी, स्कूल जाना तो दूर की बात है, कोई खेतों तक नहीं जा सकता था। हर तरफ डर, सन्नाटा और एक अजीब सी बेचैनी फैली रहती थी। और अब तो जैसे किसी ने पूरे गांव की छाती से एक बड़ा पत्थर हटा दिया हो। बच्चे बेखौफ अब स्कूल आ जा सकते थे। खेतों और बाज़ारों की जो रौनक थी वो बढ़ने लग वाली थी। और मतलब ज़िंदगी फिर से पटरी पे आ जाने वाली थी, जो जैसे पहले थी। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल बार बार कुंवर साहब के मन को कुरेद रहा था। ये उस तेंदुए के व्यवहार को समझ नहीं पा रहे थे कि ये गाड़ियों पर क्यों हमला कर रही थी। ऐसा क्या रीज़न था कि गाड़ियों पर, चलती गाड़ियों पर हमला कर रही थी। ये अपने बच्चों की फिक्र क्यों नहीं कर रही थी भाई। इस मादा तेंदुए के शिकार के बाद भी ये लोग वहाँ 2-3 दिन और रुके और गांव में इन्होंने कुछ और पूछताछ अपनी जारी रखी। और फिर जो इन्हें पता चला उसने इनकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस जगह नरभक्षी मारी गई थी वही सड़क पर 2 छोटे छोटे तेंदुए के बच्चे, शावक, शायद 3-4 महीने के रहे होंगे, वो किसी यार गाड़ी के नीचे आकर कुचल गए थे, मर गए थे। अब इनको सब कुछ साफ साफ समझ में आ गया था कि उस मादा तेंदुए ने शायद अपनी आंखों के सामने ही अपने बच्चों को गाड़ी के नीचे कुचल कर मरते हुए देखा था। और तब से उसके मन में इंसानों और गाड़ियों के लिए घृणा पैदा हो गई थी। और बदले की भावना जो है ना उसके अंदर, उसका जहर उसके अंदर भर गया था। वो बेचारी तो सिर्फ एक दुखी माँ थी यार, जो अपने बच्चों की मौत का बदला ले रही थी। अब इन लोगों का सोचना था, मतलब ये अपने कुंवर साहब लोगों का सोचना था कि असल में उस मादा ने कुछ गलत नहीं किया था। दोष तो उस गाड़ी वाले का था जिसने अंधेरे में अपनी लापरवाही के कारण उन मासूम बच्चों को कुचल के मार डाला था। गलती तो उसकी थी यार। दोस्तों, बाघिन तो मारी जा चुकी थी, लेकिन कुंवर साहब के दिल में टीस सी रह गई थी
जैसे जीत के साथ साथ एक हार भी थी। तो ये थी उस मादा तेंदुए की आखिरी दास्तान दोस्तों। एक ऐसी माँ जिसने अपने मासूम बच्चों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा था, और फिर इस बेरहम दुनिया से वही लिया जो इस दुनिया ने उसे दिया था। लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन सच्चाई तो यही थी कि वो एक दुखी माँ थी यार, जिसे इंसानों की लापरवाही ने नरभक्षी बना दिया था। अब जब भी कोई इस कहानी को याद करेगा तो शायद उसे तेंदुए का डर नहीं, बल्कि उस माँ की ममतामयी आंखें, उसकी दर्द भरी पुकार और उसकी अधूरी ममता याद आएगी यार। यार चलते चलते सिर्फ इतना ही कहूँगा, आप लोग यार जब भी किसी जंगल से गुजरो तो इतना विचार जरूर करना यार, और अपनी गाड़ी को जरा धीरे धीरे चलाना यार, क्योंकि वहाँ जो आपको पेड़ पौधे दिखते हैं ना, जो भी सब दिखते हैं जंगल, उनके पीछे कहीं कोई माँ अपनी औलाद को यार सीने से लगाए बैठी होती है। कोई बाप अपने बच्चे की सलामती के लिए चुपचाप पहरा दे रहा होता है, और कोई मासूम अपनी नन्ही सी दुनिया को लेकर किसी झाड़ी के पीछे छुपा बैठा होता है यार। जंगल में सिर्फ हरियाली ही नहीं होती है भाई, वहां भी कोई जिंदगी सांस ले रही होती है, कुछ डरी हुई, कुछ सहमी हुई, और हम लोगों से दूर भागती हुई। मैं कहता हूँ यार, इंसान बनो, पर वो इंसान जो सिर्फ जीता नहीं बल्कि दूसरों को भी जीने का हक देता है यार। क्योंकि किसी की नज़र में हम शिकारी हैं तो किसी की नज़र में हम खतरा भी है यार, है ना। इसलिए अब जब भी अगली बार जंगल से गुजरना तो भाई आप लोग याद रखना, वहाँ भी कोई अपने बच्चे के साथ उसी डर में जी रहा है जिस डर में हमारी माँ भी रहती थी यार कभी, जब हम लोग छोटे बच्चे थे। दोस्तों पता नहीं क्या क्या बोल गया हूँ फ्लो में, मेरी बात का बुरा नहीं मानना। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को रंगोरी कोट की नरबख्शी इस बाघिन की सत्य कहानी? अगर आप इस तरह की जंगल की और जंगली जानवरों की या नरभक्षी बाघों की सत्य घटनाओं को सुनने के लिए उत्सुक हैं तो बने रहिएगा दोस्तों उत्तरांचल डायरीज के साथ, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत अच्छी अच्छी और नई नई कहानियाँ सुनाएगा। कहानियाँ नहीं, सत्य घटनाएं। दोस्तों अब जो अगली कहानी मैं आप लोगों के सामने लाने वाला हूँ वो और भी रहस्यमय और रोमांचक है। ये कहानी एक टाइगर की है, बाघ की है, जिसने एक समय चामरा घाटी को अपने आतंक और दहशत से दहला दिया था, और जिसका अंत मशहूर शिकारी कीनत एंडरसन साहब ने किया था। तो दोस्तों जो भी आज आप पहली बार इस चैनल में आए हैं, सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आप सभी मित्रों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप चैनल को असीम प्यार दे रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके आशीर्वाद और सहयोग से एक दिन ये छोटा सा चैनल इस प्लेटफॉर्म में अपने पांव जरूर जमाएगा यार। क्योंकि आप जैसे सच्चे दिल वाले लोग जब चैनल को सहयोग करते हैं, कर रहे हैं, तो ये आगे बढ़ेगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट और है यार, प्लीज़ थैंक्स ऑप्शन में जाकर अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी आपको ठीक लगे वो राशि चैनल को डोनेट करने की कोशिश जरूर करिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों अभी तो आज्ञा दीजिए चलने की, मिलता हूँ जल्दी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए तो बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।